हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन फ्यूजन रिएक्शन occurring in the sun, option A hydrogen is converted into carbon, option B hydrogen and helium are converted into carbon and other heavier metals elements, option C helium is converted into hydrogen and option D hydrogen is converted into helium. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के अंदर, उसके लिए इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखते हैं कि हम जो फ्यूजन रिएक्शन है वो होता क्या है. तो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं और उसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, तो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर to form a heavy nucleus by releasing large amount of energy. ठीक है, large amount of energy, then this is known as फ्यूजन. तो ये हो गया हमारा फ्यूजन प्रोसेस. तो इस टाइप का प्रोसेस जो होता है सन में होते हैं, स्टार्स में होते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम इस सन के लिए. तो सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है उसको हम नोट डाउन करेंगे. तो बेसिकली सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो बर्न होता है और हीलियम हमें वहाँ से मिलता है. ठीक है, तो इसका हम एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लेते हैं. तो इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होता है क्या, हमारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है. तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं वो नोट डाउन करेंगे. तो पहला हम लिखते हैं रिएक्शन. यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा हाइड्रोजन अगर ले लें यहाँ पर. ठीक, तो ये यहाँ से कन्वर्ट होकर के देता हमें एक हाइड्रोजन एटम बनेगा. ठीक है, इसके दो आइसोटोप्स मिलकर के हाइड्रोजन एटम बनाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है और साथ में एनर्जी भी यहाँ से रिलीज होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसके बाद ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करता है और यहाँ से फिर हमें गामा रेज निकलती हैं और इस केस में यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है. ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन जो होती है, फिर से यहाँ पर एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस और एक इसका आइसोटोप, ये दोनों मिलते हैं और फाइनली हमें यहाँ पर मिलता है 3He2. ठीक है, और फिर यहाँ पर एक गामा रे निकलता है बाय रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, और जो फाइनल इक्वेशन होती है वहाँ पर हमारे इस टाइप के दो हीलियम एटम मिलते हैं. तो 3He2 प्लस 3He2, ये दोनों मिलकर के फाइनल हमें हीलियम देते हैं, दैट इज 4He2. और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स निकलते हैं और साथ में एक बहुत ही लार्ज अमाउंट एनर्जी निकलती है, दैट इज 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये चार प्रोसेस में सन के अंदर हमारा फ्यूजन रिएक्शन होता है. ठीक है, तो यहाँ अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है. तो अपने ऑप्शंस पे जाएं तो जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर डी. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.